अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जनरेटर लॉकआउट पर। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जनरेटर लॉकआउट पर, लेकिन कुछ दोस्त कह रहे थे सर आपकी आवाज़ उसमें साफ़ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने इस पर दोबारा वीडियो बनाई है। जनरेटर लॉकआउट का असल जो बेसिक प्रॉपर फंक्शन ये है कि इसको रीस्टार्ट करें, स्टॉप का बटन दबाएं तो ये अलार्म ख़त्म नहीं होता। तो जनरेटर लॉकआउट के पीछे अलार्म में आपको जाना होगा, जिसमें आप जाके देखेंगे कि हमारा क्या अलार्म है। अभी मेरे पास ये दो अलार्म आ रहे हैं, एक ऑयल प्रेशर का है और एक इमरजेंसी का है। तो आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तो ये रीस्टार्ट नहीं होंगे, यानी ये स्टॉप के बटन से रीसेट नहीं होंगे। तो स्टेटस पे जाके आप देखेंगे तो आपको जनरेटर लॉकआउट मिलेगा। मैं यहाँ पे टम्परेरी अभी आपको बताने लगा हूँ कि आप वायरिंग के थ्रू अपनी जनरेटर लॉकआउट किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अलार्म आना बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो हमारे कोई इक्विपमेंट जो है वो फॉल्टी होते हैं तो अलार्म आता है, या हमारे जनरेटर का ऑयल टेम्परेचर वगैरह जो है वो अप ड्रॉप होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, ऑयल प्रेशर लो हो जाता है, तब अलार्म आते हैं। तो अलार्म को फ़ौरन बाईपास नहीं करना चाहिए। अलार्म की रीज़न देखनी चाहिए कि हमारी रीज़न क्यों आ रही है। तो अभी मैंने इसका जो वायरिंग के थ्रू एमरजेंसी पुश बटन की सप्लाई है पॉजिटिव, वो 2 नंबर से 3 नंबर पे शॉर्ट कर दी है। तो आप देखेंगे हमारा एक अलार्म रह गया, एक हमारा रिमूव हो गया। तो ये इवन लॉग है। इवन लॉग जो है ये हमारे सेफ़ रहते हैं। जो भी हमारे मॉड्यूल में एक दफ़ा इवन लॉग आ जाता है वो मॉड्यूल में सेफ़ रहता है, और इसकी फ़ाइल जो है वो डिलीट नहीं होती, ख़ुद भी करना चाहें तो। ना ये हमारे पीसी से डिलीट होती है और ना ही ये हमारे यहाँ से डिलीट होती है। तो इसका यही होता है कि इसमें यहाँ तो ज़ीरो न्यू फाइल अपलोड की जाए जिससे पुरानी फ़ाइल ख़त्म हो जाए। अभी ये देखें इंजन ऑयल प्रेशर जो है वो मेरा क्रॉसिंग दे रहा है और उसका अलार्म आ रहा है। मैंने इसकी एक वायर 50 नंबर और एक 60 नंबर आपस में लूप कर दी है, यानी मैंने 15 और 16 को जंपर कर दी है। 15 हमारी ग्राउंड है, 16 नंबर ऑयल प्रेशर है, और यहाँ से मैं इसकी जो वायर है उसको नेगेटिव दे दूँगा। तो ये मैं अभी यहाँ पे वायर इसकी लगा के आपको चेक करवाता हूँ। हमारी मॉड्यूल की जो मेन सप्लाई है 1 नंबर वो नेगेटिव है। तो ये मैंने ये वायर नेगेटिव के साथ लगा दी। इससे पहले मैंने इमरजेंसी पुश बटन के लिए 2 नंबर और 3 नंबर को लॉक किया था ये ग्रे वायर से। तो ये देखें जैसे मैंने उसको किया मेरे अलार्म्स रिमूव हो चुके हैं। तो मैं अभी जाके इंजन पे देखता हूँ तो ये देखें यहाँ पे पहले क्रॉस आ रहा था, अब 00 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अलार्म पे तो यहाँ पे कोई अलार्म नहीं है। पहले मेरा डीजी भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब मैं आपको यहाँ पे डीजी स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें ये जनरेटर है, रेस्ट है, ये स्टॉप मोड है। अभी मैं इसको यहाँ से ऑटो मोड करता हूँ तो ये हमारा ये ऑटो मोड पे आ गया। हमारी स्क्रीन ने भी ऑटो मोड शो करवा दी है और हमारी क्रैंकिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये क्रैंक अटैम्प्ट 1 है। 3 की सेटिंग हमने रखी होती है कि 3 सेल्फ क्रैंक के बाद हमारा जो है वो फेल टू स्टार्ट का अलार्म आ जाए कि हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो बहुत सारे दोस्त ये लॉकआउट की वजह से परेशान होते हैं। लॉकआउट जब भी आए आपका अगर स्टॉप के बटन से वो लॉकआउट ख़त्म नहीं हो रहा तो आपने अलार्म में जाना है, और जो भी एक्टिव अलार्म है उससे रिलेटेड आपने वो इक्विपमेंट जैसे हमारा ऑयल सेंडर है, टेम्परेचर सेंडर है, इमरजेंसी पुश बटन है, वाइंडिंग स्विच है, कूलेंट लेवल स्विच है, ये हमारे अलार्म जितने भी हैं ये एनालॉग और डिजिटल इनपुट पे आते हैं। तो आपने इनपुट को चेक करना है। ये देखें ये फेल टू स्टार्ट का भी हमारा 3 अटैम्प्ट के बाद अलार्म आ चुका है।
तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।